अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज़ैम इंस्टॉल करना सीख लिया था। आप लोगों को मैं ज़ैम करवा चुकी थी और जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है बराए मेहरबानी लास्ट वीडियो देखकर ज़ैम इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को कहा था कि लोकल होस्टिंग का भी पढ़ लीजिएगा। जिनको नहीं पता, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है, जिन्हें नहीं पता वो लोकल होस्टिंग का पढ़ लें ताकि उन्हें ज़ैम इंस्टॉल करने में कोई मसला ना हो। आज हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो पहले मैं वर्डप्रेस का बता दूं आप लोगों को कि वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस होता है। सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नाम से ही शो हो रहा है कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिस पर हर तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है। इसको यूज़ करने के लिए आपको HTML, CSS, JS, PHP की कोडिंग याद तो करनी पड़ेगी, सॉरी याद नहीं करनी पड़ेगी लेकिन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको याद ना करें भले से, लेकिन आपको कोडिंग के हर स्टेप, हर कोड, हर टैग्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा टैग किस लिए काम कर रहा है। मतलब वर्डप्रेस के आ जाने से आप ये मत समझिएगा हाँ मुझे पता है वर्डप्रेस इज़ ट्रेंडिंग नाउ, लेकिन इसके आ जाने से आप ये मत समझिएगा कि वर्डप्रेस जो है वो बच्चों वाला काम है और कोई भी जो है वो आराम से बैठ के इसके ऊपर काम कर लेगा। नहीं, बैक एंड पे इसकी कोडिंग ही काम करती है और आपको ये तमाम कोडिंग्स लाइक HTML, CSS, JS और PHP आनी चाहिए। वर्डप्रेस जो है वो ट्रेंडिंग है क्योंकि फ्री ओपन सोर्स है, इजी टू यूज़ है, हाईली कस्टमाइजेबल है, सिक्योर एंड रिलायबल है। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स। तो वर्डप्रेस पे काम करने के 5 स्टेप हैं मेरे पास। सबसे पहले हमने ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करना होता है, जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल करना सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं किया वो बराए मेहरबानी इंस्टॉल कर लीजिए। सेकंड स्टेप जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का है, जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी। थर्ड प्रेस में हम थीम और प्लगइन्स वगैरह जो है वो चूज़ करते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर हम कंटेंट बनाते हैं अपना, और फिफ्थ स्टेप में हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं। चलें जी, अब हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना डाउनलोड करेंगे पहले, फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं अपने पीसी में आ गई हूँ, फिर डी में जाऊँगी और डी में जो मैंने ज़ैम सर्वर फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मैंने ज़ैम सर्वर इंस्टॉल किया था। यहाँ से मैं अपने ज़ैम कंट्रोल को जो है वो डबल क्लिक करके ओपन करूँगी और ज़ैम कंट्रोल ओपन करने के बाद इसमें से मैंने अपने 2 मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करने, जो मैंने लास्ट में भी आप लोगों को बताए थे, अपाचे एंड MySQL, इन दोनों को मैं स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र की टैब में आऊँगी और वहाँ लिखूँगी लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। मैं अभी लिख के दिखाती हूँ, एक सेकेंड आप लोगों को, इन दोनों को स्टार्ट होने दें ज़रा। ये दोनों स्टार्ट हो गए। देखिए अब ये मेरी टैब में यहाँ पर सर्च बार में लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिख कर मैं एंटर कर दूँगी। इसको एंटर करने के बाद जो मेरे पास इंटरफेस आएगा दैट इज़ माई PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड है ये देखें, इस तरह से लिख कर एंटर करें। टेक अ लिटिल बिट टाइम। अभी देखिए मेरा PHP माई एडमिन का जो है वो डैशबोर्ड आ गया है। इसके अंदर डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन और टेस्ट के आपको लोकल होस्ट नज़र आ रहे हैं। न्यू से जो है वो हमें नया लोकल होस्ट क्रिएट करना है, तो हम न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना खुद का लोकल होस्ट क्रिएट करेंगे। जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसी नाम से इसको हम क्रिएट करेंगे। तो न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है जी, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डेटाबेस का नाम मांग रहा है और फिर हम इसको क्रिएट करेंगे डेटाबेस को अपने। यहाँ मैं नाम दे देती हूँ इसको और उसके बाद मैं इसको क्रिएट करूँगी। अब देखें मैंने इसमें नाम दिया है अपना डेटाबेस का वन लेडी आर्मी, जो मेरा वो वेबसाइट का था। क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि वन लेडी आर्मी का भी लोकल होस्ट जो है वो बन के आ गया है। अब हम अपनी न्यू टैब में जाएंगे।
वेब ब्राउज़र की। ये देखिए वेब ब्राउज़र की न्यू टैब में मैंने लिखा था wordpress.org। wordpress.org लिखिएगा और एंटर करिएगा तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। और अब क्लिक करेंगे हम गेट वर्डप्रेस के ऊपर। गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1 लिखा हुआ आ रहा है। ये वर्जन जो है वो अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है ये वर्जन भी अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको अपने फोल्डर में जाके एक्सट्रैक्ट करवाना है अपनी फाइल को। डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। अब देखें ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, टाइम लेगा। चले इसको मैं जल्दी से स्किप करती हूँ डाउनलोड कंप्लीट करके, और मैं इसको आपको अपने डाउनलोड के फोल्डर में दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से जो है मेरे डाउनलोड के फोल्डर में आ गया। दिस पीसी डाउनलोड वर्डप्रेस आ गया। ठीक है जी। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करवा लूँगी। इसको ओपन करते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट का बटन ऊपर मौजूद है रिबन के अंदर, ये एक्सट्रैक्ट टू। यहाँ पर ये देखें, इसको एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद इसको मैं अपने जैम के फोल्डर में एचटी डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है इसके अंदर इसको पेस्ट करूँगी, कॉपी पेस्ट करवाऊँगी। पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ एचटी डॉक्यूमेंट के अंदर लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। डी जैम के फोल्डर में, और जैम के फोल्डर में एचटी डॉक्यूमेंट का फोल्डर है यहाँ पर। ठीक है, डाउनलोड में आए, इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट करें। ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है और मैं इसको एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को कॉपी करूँगी। ये हो गया। इसको कॉपी करके डी में जैम के फोल्डर में एच टी डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है, एच टी डॉक का जो फोल्डर है, इसके अंदर जाके मैं इसको पेस्ट करवा दूँगी। इसके अंदर देख लीजिए कुछ इस तरह की फाइल्स मौजूद हैं। WP एडमिन कंटेंट और इंक्लूड की इसके अंदर CSS HTML वगैरह की फ़ाइल गिवन है। और ये जो आपको सामने फ्रंट पे फाइल नज़र आ रही है सारी PHP की फ़ाइल्स हैं। तो मैंने यही कहा था कि कोडिंग आनी बहुत ज़रूरी है। याद ना करें लेकिन समझ में आनी ज़रूरी है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर HT डॉक्स के फोल्डर में आके मैंने इसको पेस्ट करवा देना है। इसको पेस्ट करवाने के बाद मैं इसको रीनेम करूँगी। ये पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको रीनेम करूँगी अपनी वेबसाइट के हिसाब से, जो मेरी वन लेडी आर्मी वेबसाइट है, जो मैंने PHP माई एडमिन में बनाया था, न्यू लोकल होस्ट क्रिएट किया था, वही सेम जो है मैं इसको रखूँगी। ठीक है जी, ये मेरा फोल्डर है। इसको राइट क्लिक करें, रीनेम करें। वन लेडी आर्मी और एंटर कर देना है। अब देखिए ये मेरा बन गया फोल्डर। और इसको जो है मैंने वन लेडी आर्मी सेम वही नाम रखा है जो मैंने अपना लोकल होस्ट के अंदर नाम रखा था, क्रिएट करवाया था, लोकल होस्ट क्रिएट करवाया था PHP माई एडमिन के ऊपर।
अब जो है न्यू टैब में ब्राउज़र की टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी, जैसे मैंने पिछली बार किया था लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, इसी तरह से लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी जो है वो मैंने यहाँ पर अपनी न्यू टैब में आके लिखना है। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह के इंटरफेस आने के बाद जो है मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझसे कुछ डेटाबेस मांग रहा है कि कुछ डेटाबेस के हवाले से, लाइक डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट। तो इसको भी फिल कर लेते हैं। डेटाबेस नेम जो है मैंने वन लेडी आर्मी दे दिया है और यूज़र नेम जो है वो रूट देंगे, ROOT रूट। रूट दे देना है, पासवर्ड कोई नहीं देना। डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही रखें, टेबल प्रीफिक्स WP, और स्क्रॉल डाउन करें और फिर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ये आपसे डेटा मांगेगा। वो डेटा देके हम रन इंस्टॉल, नहीं, सबमिट के बटन पे क्लिक करके एक सेकंड, यहाँ रन इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास इंटरफेस आएगा और फिर इस इंटरफेस में हमने रन इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। रन इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक किया, मज़ीद इंफॉर्मेशन मांग रहा है ये आपसे, और मज़ीद इंफॉर्मेशन में मैं यूज़र नेम, वो सॉरी, साइट टाइटल जो है वो मैंने वन लेडी आर्मी दे दिया। यूज़र नेम जो है हमें एडमिन देना है और पासवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग से रखकर ईमेल आईडी दे देनी है अपनी। एक सेकंड, यूज़र जो है वो मुझे एडमिन देना है। इस तरह से ईमेल आईडी में शो नहीं कर रही हूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, और यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता। खैर, ये इस तरह से आपने रखना है और पासवर्ड जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग से रखिएगा। इसके अलावा जी सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको अनचेक रहने देगा, टिक नहीं करना है। फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करें तो देखें इस तरह से आपका वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। यूज़र नेम एडमिन रखना है और पासवर्ड जो आपने दिया है वो देना है और लॉगिन करवा देना है इसको। अगर ये ना आए तो आपने अपनी न्यू टैब में लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी स्लैश WP डैश एडमिन लिख कर एंटर करना है, तो ये इस तरह से आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह के इंटरफेस के अंदर आपने अपना यूज़र नेम एडमिन देना है, जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देके आप इसको लॉगिन करवा लीजिएगा। जब आप इसको लॉगिन करवाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दिस इज़ आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, इसका इंटरफेस हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। ये डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से काम करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के बारे में सारा उसका इंटरफेस समझाया, उसके टूल्स समझाए। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पोस्ट, मीडिया, पेजेस वगैरह के ऑप्शंस हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टा पे मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।